Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I am going to discuss mechanism of coordination, how coordination works. So we have already discussed what is mean by coordination. Coordination means to integrate among different parts of the body and to respond to the stimulus in order to keep harmony. तो आज हम मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करते हैं कि जब किसी इन्वायरमेंट में स्टिमुलस अकर हो जाए तो किस तरह हम उसको रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन को हमने 3 फेजेस में तकसीम किया है। द फर्स्ट फेज इज रिसीविंग स्टिमुलस। एक बात हमेशा याद रखें कि इन्वायरमेंट में स्टिमुलस अकर होगा, चेंज अकर होगी तो ही हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसलिए पहला फेज क्या है, रिसीविंग स्टिमुलस। जब तक कोई स्टिमुलस अकर ना हुआ हो हम कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकते। तो हमारे जिस्म के अंदर स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है जो जब भी किसी इन्वायरमेंट में चेंज अगर हो जाता है तो उस चेंज को फील करते हैं, रिसीव करते हैं। तो आइए देखते हैं फेज 1 में 2 चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जो पहले नंबर पे है वो हमारे पास स्टिमुलस है कि व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज एनी चेंज, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज, कैसा चेंज हो, विच इनिशिएट और स्टार्ट द रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ऐसी चेंज जो जिस्म में क्या शो कर सके, क्या इनिशिएट कर सके, रिस्पॉन्स इनिशिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टच, लाइट या साउंड वगैरह। तो हमें ये पता चला कि स्टिमुलस किसे कहते हैं। अब जिस्म के अंदर कुछ खास ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल तो होने चाहिए कि जो उस स्टिमुलस को फील कर सके, रिसीव कर सके। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, रिसेप्टर्स। कि जब भी कोई इन्वायरमेंट में स्टिमुलस अकर हो जाए तो हमारे जिस्म के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स है, टिश्यू है, सेल है जो उस स्टिमुलस को क्या करते हैं, फील और रिसीव। तो ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो उस स्टिमुलस को फील कर सकता हो, रिसीव कर सकता हो, ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कहते हैं रिसेप्टर्स। एंड द रिसेप्टर्स मे बी स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यू और इवन सेल कैन बी आ रिसेप्टर्स। लेकिन जो हम मेन जो रिसेप्टर्स है, मेन रिसेप्टर्स वो हमारा क्या है, वो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो हमारे क्या है, मेन रिसेप्टर्स है। जो आई है, नोज है, टच है, स्किन है एंड टंग। जब रिसेप्टर्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसके बाद फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। तो रिसेप्टर क्या करते हैं, फेज 2 को मैसेज सेंड करता है। तो फेज 2 क्या है, मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। When the receptors receive the information of the stimulus, then receptors send these information to the coordinators। इसलिए जो phase 2 है वो क्या है, message to coordinator। जब कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस की, चेंज की, तो कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर फर्स्टली व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन दे फर्स्ट
एनालाइज द इंफॉर्मेशन, पहले क्या करते हैं, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद क्या करते हैं, मेक अ डिसीजन, क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। द फर्स्ट वन इज अ नर्वस coordination. In nervous coordination, the brain and the spinal cord are the coordinators. मतलब क्या है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या है, कोऑर्डिनेटर्स है। मतलब क्या है कि रिसेप्टर से इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेते हैं। और ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है, दे बोथ सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स, या सिंपली हम कह सकते हैं मैसेज जो है वो न्यूरॉन्स की थ्रू जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एंड द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इज द कोऑर्डिनेटर इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव या सेंड करते हैं बाय सेक्रेटिंग हार्मोन्स इन द ब्लड। तो जो केमिकल्स हैं उस केमिकल का नाम क्या है, हार्मोन्स। ब्लड में क्या करता है, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और ब्लड के ज़रिए टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल तक ये हार्मोन जाता है और वह एक्शन शो करता है। तीसरा हमारे पास क्या है, फेज 3 में हम डिस्कस करते हैं। फेज 3 क्या है, प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स। अब जो कोऑर्डिनेटर है ये उन स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मैसेज सेंड करता है जो इस स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्शन शो कर सकता हो। तो ऐसे स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्शन शो करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को हम कहते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या है, इफेक्टर्स ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है जो स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्शन शो करते हैं। अब अगर हम बात करें फर्स्ट नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर्स क्या क्या है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर क्या है, एक हमारे पास मसल है, दूसरा क्या है, ग्लैंड है, जो क्या करते हैं, एक्शन शो करते हैं। अगर हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो इसमें क्या है, डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी, डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी और द इफेक्टर्स विच शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने दरवाजे पे नॉक किया है, नॉक जो है साउंड, ये क्या है, स्टिमुलस है। क्यों, क्योंकि ये जिस्म के अंदर रिस्पॉन्स शो करता है। अब साउंड क्या है, स्टिमुलस है। हमने कहा स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर्स। तो इधर रिसेप्टर्स क्या होंगे, हमारा जो एयर है वो क्या होगा, रिसेप्टर होगा।
अब एयर के अंदर क्या है जो उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं? इसके अंदर हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ही उसको क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? उस साउंड को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद हमने कहा जो रिसेप्टर है वो इंफॉर्मेशन भेज देता है इफेक्टर्स को, तो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ही वो आगे मैसेज सेंड करता है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को, इस आवाज़ को, इस स्टिमुलस को कोऑर्डिनेटर के पास भेज देगा। इधर क्या है हमारे पास? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन है जो सेंसरी को आगे जो हम पढ़ेंगे मोटर न्यूरॉन को आपस में इंटरेक्ट करता है, आपस में कनेक्ट रखता है। तो ब्रेन के पास जब इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उस साउंड को एनालाइज करता है और डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या लेगा? कि दरवाजे को खोलना है, दरवाजे को ओपन करना है। तो जो इंटर न्यूरॉन है ये आगे इंफॉर्मेशन सेंड करता है इफेक्टर्स के पास, जो क्या है? मसल है। हम आगे जाकर मसल के जरिए दरवाजे तक जाते हैं और दरवाजे को ओपन करते हैं। तो जो इंटर न्यूरॉन है वो आगे इफेक्टर को मैसेज सेंड करेगा। इफेक्टर क्या है हमारे पास? इधर मसल है। मसल के अंदर क्या है? मसल के अंदर हमारे पास है मोटर न्यूरॉन, जो आगे जाकर ये जो मोटर न्यूरॉन है ये मैसेज सेंड करेगा किसको? मसल को। मसल क्या है? मसल हमारा इफेक्टर है और इफेक्टर क्या करता है? एक्शन शो करता है। शो एक्शन या शो रिस्पॉन्स। तो क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या होगा? दरवाज़ा जो है, डोर जो है, उसको ओपन किया जाएगा। तो होप आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।